हाँ बेटा, और वैसे भी हम सब तो एक टीम में है ना, तो हम पर शक कर रहा है। अरे बेटा, अगर हम कुछ करेंगे तो तुम्हें तो बताएंगे ना, है ना? हाँ। जहाँ आप दोनों माँ बेटी होते हैं ना, वहाँ कुछ भी हो सकता है। आप दोनों की टीम में हूँ, इसलिए तो आप लोगों की फितरत के बारे में अच्छे से जानता हूँ। जहाँ आपका फायदा होता है ना, आप दोनों किसी भी हद तक गिर सकती हैं। चलो ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि राधा कहाँ है? राहुल, मुझे ना सच में नहीं पता राधा कहाँ है। I mean, हम दोनों ने कुछ किया होता तो तुमको बताते ना। I swear, राधा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ओह, नाइस। तो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं उससे? तो ये सब क्या चल रहा है? ये पार्टी, ये दारू, ये सेलिब्रेशंस, हाँ? वो तो और तुम दोनों माँ बेटी के चेहरे पे जो हमेशा 12 बजे रहते हैं, आज अचानक से इतनी खुशी, इतनी रौनक। लगता है तुम ऐसे नहीं बताने वाली। मैं अभी मोहन भैया को बुलाता हूँ। अरे उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि घर में क्या सेलिब्रेशन चल रही है। मैं इनवाइट करता हूँ मैं अभी मोहन भैया को कॉल करता हूँ। रुको राहुल, अब मैं बताती हूँ। वो एक्चुअली मैंने राधा को मारने का बंदोबस्त कर दिया है। What? देखो राहुल, कुछ भी डिसाइड करने से पहले इतना जरूर याद रखना कि राधा को हमने डायरेक्टली नहीं मारा है। इनफैक्ट हमने उसे हाथ तक नहीं लगाया है। हमने तो उसे बस उस जगह तक पहुंचाया है। अब उसके बाद अगर वो मर जाती है तो उसमें हाँ हाँ, हमारी क्या गलती है? वही तो। ठीक है, कर लो जो तुम लोगों को करना है। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बट हाँ, मेरी एक शर्त है। क्या? राधे 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 राधे, शक्ति रूप धरो तुम आके। राधे 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 राधे, शक्ति रूप धरो तुम आके, शक्ति रूप धरो तुम आके।
अगर राधा को मारने में तुम फंस गई ना तो तुम मेरा नाम नहीं लोगी। दामिनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप गलत समझ रहे हैं। वो तो उल्टा राधा की फिक्र कर रही थी। और जब मैंने कहा कि क्या फर्क पड़ता है कि राधा कहीं भी रहे, तब जाके उसने मुझे बोला कि जब तक राधा मिल नहीं जाती तब तक मैं आपके साथ कोई बात ना करूं। और ये फर्क ना पड़ने जैसी फालतू बात मैं किसी के सामने ना करूं। भैया दामिनी तो उल्टा मुझे डांट रही थी कि घर में इतनी टेंशन चल रही, इतना स्ट्रेस भरा माहौल चल रहा है और मैं यहाँ पे बैठ के ड्रिंक कर रहा हूँ। भैया मम्मा, अब दामिनी ने मुझे आज रियलाइज करवाया कि क्यों मैं बात बात पे आप लोगों से डांट खाता हूँ। क्योंकि मैं कभी भी कोई भी फैमिली प्रॉब्लम्स में आप लोगों के साथ खड़ा नहीं रहता हूँ। हमेशा बस अपनी धुन में सवार रहता हूँ। इसलिए भैया आई एम सॉरी, मैं आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। और ये ड्रिंक भैया कभी नहीं करूंगा मैं। भैया लगता है मोहन समझ गया कि राहुल झूठ बोल रहा था। कथा कहीं का, इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? हमारी चुराई हुई बोतल भी फोड़ दी इसने। हम लड़ेंगे और जीतेंगे और यहाँ से बाहर भी निकलेंगे। हम नहीं मरना चाहते, हम आपके गुरु के साथ जीना चाहते हैं। मोहन जी, हम गुरु के साथ खेलना चाहते हैं। हमको बड़ा करना है, उन्हें बड़े अफसर बनाना है, उनको कितना कुछ सिखाना है। हम ऐसे नहीं मर सकते। आप गुरु को छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अभी तो सर 12 बजे हैं। अभी तो सुबह होने को 7-8 घंटे बाकी है। दादी, हम काफी टाइम से राधा को ढूंढ रहे हैं, वो कहीं मिल नहीं रही। कहीं वो आपके यहाँ पर तो नहीं आई है ना? जो राधा ने किया है ना, उसके बाद अगर वो मर भी जाए तो हमें फोन करने की जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रही हो आप? कहाँ जा सकती है राधा? कहाँ होगी वो?
तो क्या कहते हैं, यहाँ जो हो रहा है उससे राधा दूर ही रहे तो अच्छा है। ये बात है बिहारी, हमारी राधा जहां भी हो, जैसी भी हो, उसे सुरक्षित रखना प्रभु। हम सबसे पहले ऑफिस जाएंगे, पर रास्ते पर नजर रखना, राधा कहीं भी हो सकती है। मोहन जल्दी करो, राधा जहाँ पर भी है ठीक नहीं है वो। बिटिया, इस बार तूने बहुत बड़ा खेल खेला है। अगर गलती से भी पुलिस का चक्कर पड़ गया ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। चिल करो ना मम्मा। आपने सुना है ना कि कानून अंधा है, सबूत मांगता है। तो हमारे पास इनफ सबूत है ये प्रूफ करने के लिए कि हमने कुछ किया ही नहीं है। अगर राधा की लाश भी मिल गई ना, तो भी कोई हम पर उंगली नहीं उठा पाएगा। हमारा साथ दे रहे जी। राधा, मैं आ रहा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देखो, तुमने कहा था ना कि हम दोनों एक ही टीम में हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टनर जो है ना, वो घर पर रहे और यहां पर सिचुएशन हैंडल करे। देखो, हो सकता है मेरे जाने के बाद राधा घर में किसी को फोन करे, या फिर शायद कोई और राधा की इंफॉर्मेशन देने के लिए फोन करे। घर पर कोई समझदार होना चाहिए ना सिचुएशन संभालने के लिए। और तुम तो राधा के बारे में सब कुछ जानती हो, तुम तो अच्छे से जवाब दे पाओगी। राधा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना। पर मोहन, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं गुनगुन। हमें नहीं पता राधा कहाँ है, कौन से खतरे में है। तुम्हारा पापा के साथ जाना सेफ नहीं होगा। देखो गुनगुन, प्लीज बस अपने बाकी बिहारी जी से प्रे करो कि राधा सही सलामत घर आ जाए, प्लीज। प्लीज तुम राधा को ढूंढ लोगे ना? पक्का, आई प्रॉमिस यू। मेरे जाने के बाद ना दमनी पर नजर रखना। वो कुछ भी करे तो मुझे फोन करना। एक्चुअली इसीलिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, यही है तुम्हारा टास्क। तुम करोगे ना? मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी पार्टनर। बाकी बिहारी जी, मेरा मोहन के साथ जाना बहुत जरूरी है। आप प्लीज गुनगुन का ख्याल रखिएगा। चला जी। एक मिनट मोहन, मैं अभी आती हूँ। बिस्किट मिल गई मुझे, ये लो। अभी मैं वाओ, कमाल की बिस्किट है।
लो गुनगुन, मैं अब खा रहा हूं ना, अब तुम भी खाओ। ठीक है मोहन। मोहन, गुनगुन खाना खा रही है। गुनगुन, पूरा खाना खत्म करना। ओके। मोहन, तुम भी बिस्किट खत्म कर देना। गुनगुन, मोहन भैया ड्राइव कर रहे हैं ना, तो मैं उन्हें बिस्किट खिलाती रहूंगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, ओके बुआ। अपना ख्याल रखना मोहन। मोहन जी, अब जानते हैं कि आपने गुनगुन को कुछ जरूर खिला दिया होगा। उन्हें भूखा नहीं रखा होगा आपने। आप ये नहीं जानते जी कि आपने सबको खिला कर कुछ नहीं खाया होगा। क्या होंगे? तुम्हारी बेटी ने खाना खा लिया, अब तुम भी कुछ खा लेना राधा। जहां भी हो भूखी मत रहना। बस। गुनगुन, थोड़ा सा खा लो बेटा। मेरा मन नहीं है। अच्छा, आप थोड़ा सा खा लो, हम आपके लिए दूध लेकर आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दादी के लिए खिलाओ। काश ये गुनगुन सच में कुछ नहीं खाती और यही भूखी मर जाती। दामिनी, देखो दामिनी, राधा के साथ तुम्हें जो कुछ भी करना है ना तुम कर लेना, लेकिन अगर गुनगुन के बारे में इतना सा भी गलत सोचा ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। एक बात तुम कान खोल के सुन लो, गुनगुन जितनी मोहन भैया को प्यारी है ना उतनी मुझे भी है। समझे तुम? राहुल, आई एम सॉरी, पर मेरा वो मतलब नहीं था। मैं खुद इतनी टेंशन में हूँ तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। आई डिडंट मीन इट। अरे गुनगुन तो क्या, भूख से वो राधा भी नहीं मरने वाली। अरे पगली, सोच तो सही, वो इस वक्त कोल्ड स्टोरेज में है, तो वो वहां पर अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम खा रही होगी। काश उसकी जगह हम होते। हे प्रभु, हम सबको ऐसी स्वादिष्ट मौत देना। वो थोड़ी देर के लिए मिट गई, पर हम इस ठंडे हवा में ज्यादा देर बच नहीं पाएंगे।
ये ठंडी हवा जानलेवा है। किसी भी तरीके से सुबह के 7 या 7:30 बजे तक अपने आपको बचाने की कोशिश करनी होगी। मोहन भैया सब जगह देख लिया, राधा कहीं नहीं मिली। आसपास किसी ने राधा को देखा तक नहीं है। कैसे ढूंढेंगे राधा को? राधा! राधा! बाकी बिहारी जी, राधा की कोई तो खबर दीजिए, कोई तो इशारा दीजिए। राधा! मोहन भैया, मैं इससे बात करती हूँ। आप आसपास के दूसरे ऑफिसेस के वॉचमैन से पूछिए। अच्छी एक काम कर दो, तू ऑफिस के पीछे वाली एरिया में चेक कर। जी मोहन भैया। मैं आगे देखता हूँ। हाँ। वॉचमैन, वॉचमैन! चुड़ैल, जय बजरंगबली। तो फिर आ गई? हाँ? अंदर भी डरा रही थी और बाहर भी डरा रही है। हाथ नहीं छोड़ूंगा। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। क्या बड़बड़ रहा था? कौन डरा रही थी तुझे? क्या बकवास कर रहा है तू? बताएगा कौन थी वो? सब वो लड़की जो मुझे डरा रही थी साहब। लड़की? लड़की? कौन लड़की? अशोक, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए और अब यहाँ आ ही गए हो ना, तो यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। कौन लड़की? कैसी दिखती थी वो? अरे पता ना कौन थी वो? कहाँ जा रही हो तुम? अपने रूम में। पर मोहन ने कहा है कि तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो तुम कहीं नहीं जा सकती, चुपचाप यहीं बैठी रहो। मुझे वॉशरूम जाना है गुनगुन। ओके, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम्हें अपने वॉशरूम का डोर खुला रखना होगा। हैं? What? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? माँ देखिए ना, ये गुनगुन मुझे वॉशरूम तक नहीं जाने दे रही। गुनगुन, गलत बात बेटा। पर दादी, मिल्क। बोलो दामिनी। माँ वॉशरूम बस। हाँ,
जरूर, क्यों नहीं, चलो। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, और सॉरी, तुम्हें वॉशरूम का दरवाजा खुला रखना होगा। क्या? कद्दू? माँ, आप भी? सॉरी, मोहन की कही हुई बात को हम टाल नहीं सकते, राइट गुनगुन? तो अगर दरवाजा खुला रखने के लिए तैयार हो तो चलो। रहने दीजिए, कहीं नहीं जाना है मुझे। यहीं पे हो गया तो मुझे कुछ मत बोलना। बिटिया थोड़ा संभल कर। राधा! मोहन! राधा! राधा ने मुझे बुलाया, उसने मेरा नाम पुकारा, उसे मेरी जरूरत है। नहीं मोहन भैया, राधा यहाँ नहीं है। वो यही है यार, वो मुसीबत में है, उसने मदद के लिए मुझे पुकारा है। राधा! राधा! मोहन भैया, राधा यहाँ नहीं है। उसने आपका नाम नहीं पुकारा। अगर पुकारा होता तो हमें भी सुनाई देता ना मोहन भैया। मोहन भैया, हम समझ सकते हैं कि आपको राधा की बहुत चिंता हो रही है, लेकिन ये समय होश खोने का नहीं है। संभालिए अपने आप को। मोहन भैया चलिए, हमें पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है ना। समय निकला जा रहा है मोहन भैया, चलिए प्लीज। अजीत सही कह रहा है मोहन भैया, चलिए, बहुत देर हो जाएगी वरना। श्री कृष्ण शरण बाबा, श्री कृष्ण शरण बाबा। बाकी बहर जी, हमारी राधा की रक्षा करना। ये बाकी बिहारी जी ना हमेशा राधा की ही साइड लेते हैं, हर बार उसकी ही मदद करते हैं। अब तक तो मोहन ऑफिस पहुंच गया होगा, मतलब राधा के पास पहुंच गया होगा। जब राधा और मोहन एक साथ होते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी एक झटके में सॉल्व कर देते हैं। हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। अगर मोहन को भनक भी लग गई ना कि राधा कोल्ड स्टोरेज में है, तो एक झटके में वो राधा को बचा लेगा और फिर राधा उसके सामने सब कुछ रख देगी। अब हमें कुछ भी करके मोहन को रोकना होगा। पर कैसे
कैसे रोकेंगे हम उसे? अरे बेटा, जैसे वो सांप अपने बिल के बाहर ऐसे फन लगाकर बैठता है ना, वैसे ये चुहिया देखो ना कैसे फन लगाकर यहीं पे खड़ी हो गई। क्या करेगी, क्या करेगी? क्या बोला तुमने? कुछ भी तो नहीं। झूठ। क्या खुसर फुसर कर रहे हो तुम दोनों? जो भी बोलना है ना जोर से बोलो, वरना। अरे नहीं 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 नहीं, बिटिया, हमारी बिटिया को खांसी आ रही थी तो हमने उसे कहा कि जाओ जाके पानी पी लो, पानी पी ले। हाँ। पानी पी ले। कहाँ जा रही है तुम? मैं पानी पीने। मुझे तो कोई खांसी की आवाज नहीं आई। तुम दोनों मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हो। मेरी आंखें तुम दोनों पर हैं। चलो अब चुपचाप बैठो। गुनगुन बैठो। मैंने बोला ना चुपचाप बैठो। अब बैठो। आप एक बार सोचिए ना मोहन जी, हम ये सब क्यों करेंगे? क्या मिलेगा हमें ये सब करके? ताकि मेरी नजरों में अच्छी बन सकूं। गलती तुम करती हो, भुगतना मुझे पड़ता है। हर बार चीजें तुम बिगाड़ती हो और उसे झेलना मुझे पड़ता है यार। अब ये मजबूरी की शादी अगले 6 महीने तक मुझे ही झेलनी पड़ेगी। मेरी जिंदगी में अगर कुछ सबसे बुरा हुआ है ना तो वो है तुमसे मेरी शादी। काश तुम मेरी और गुनगुन के लाइफ में आई ही नहीं होती यार। काश तुलसी की तरह हमेशा के लिए तुम मेरी लाइफ से चली जाओ, कभी लौट कर ना हो। मोहन भैया, मैं जानती हूँ कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। यही ना कि आपने राधा के साथ बहुत गलत किया, कि आप अगर उसका फोन उठा लेते तो फिर ये सब कुछ होता ही नहीं। पर मोहन भैया, ये वक्त अभी जो हो गया उसे सोचने का नहीं, और जो हो रहा है उसे संभालने का है। आप इतने कमजोर नहीं हो सकते मोहन भैया। अरे राधा के साथ इतना कठोर कैसे बन गए हो? तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि क्या कुछ नहीं कहा है मैंने राधा को। अगर राधा को कुछ हो गया ना तो मैं इस दुख के साथ नहीं जी पाऊंगा। मोहन भैया, ऐसा कभी मत बोलिएगा। अरे कुछ नहीं होगा, राधा को मिल जाएगी राधा। भगवान हमारी परीक्षा जरूर लेता है, पर हमारी गलती की इतनी भी बड़ी सजा नहीं देते हमें कि हम सह ना पाए। देखना, राधा जल्दी ही मिल जाएगी। बस थोड़ी देर और राधा, तुम्हारा मोहन ना तुम्हें ढूंढ कर ही रहेगा। और हमसे मोहन भैया। दामिनी, दामिनी दरवाजा खोलो। दामिनी दरवाजा खोलो ना। दामिनी बाहर आओ। माँ, ये सब क्या है? मैं चैन से बाथरूम भी नहीं जा सकती हूँ क्या? हे प्रभु, अरे हमारी बिटिया ने ऐसा तो कौन सा गुनाह कर दिया है जो आप लोगों ने उसका उठना बैठना, यहाँ तक कि बाथरूम जाना भी दूभर कर दिया।
अरे आप लोगों को क्या लगता है कि हमारी बिटिया बाथरूम की खिड़की खोल के वहां से भाग जाएगी, वो भी हमें यहाँ छोड़कर? दीदी, आपकी बेटी क्या कर सकती है और क्या नहीं, ये हमसे बेहतर आप जानती हैं। दामिनी! दामिनी! ये दोनों माँ बेटी के कांड में कहीं मैं ना फंस जाऊं। ये तो जेल जाएगी, और अगर मोहन भैया को पता चल गया कि मैंने इनका साथ दिया है तो इनसे पहले तो मोहन भैया मेरी जान ले लेंगे। दामिनी! दामिनी बाहर आओ। खोलो दरवाजा। प्लीज फोन उठाइए, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। हेलो, रोशन मामा। बोलो भांजी, आज अपने मामा को कैसे याद कर लिया? एक्चुअली मामा जी, आपसे एक हेल्प चाहिए। वो आपके दुश्मन राधा को खत्म करने का प्लान बनाया था मैंने, लेकिन अब खुद ही पूरी तरह से फंस गई हूँ। हुआ क्या है ये बताओ। मोहन, आधी रात हो चुकी है, राधा को ढूंढना होगा। हाँ माँ, मैं खुद जाकर उसे ढूंढूंगा। अरे माँ, जरा इस पर नजर रखना, मुझे तो इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ये घर पे बैठे बैठे भी ना बहुत कुछ कर सकती है। देखिए मामा जी, राधा ने आपके साथ जो कुछ भी किया है ना, उसका बदला लेने का यही सही मौका है आपके पास। चलिए चेक कर कर आते हैं। पक्का फोन घर के पीछे होगा। अब बस यही इज्जत रह गई है मेरी इस घर में। एक बात का भी भरोसा नहीं किया जाता है। बहुत ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है दामिनी, हम खुद जाकर चेक करेंगे कि घर के पीछे क्या है। दीदी, हाँ, आप कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही हैं? देख, हम अपनी बिटिया की बेगुनाही का सबूत लेने गए थे। सोफे पे पड़ा था उसका फोन, बस वही लेकर आ रहे हैं। देख लो। माँ, अगर अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो प्लीज आप मेरी कॉल लिस्ट चेक कर लो ना। लास्ट फोन मैंने मोहन को ही किया था। हाँ हाँ, देख लो देख लो, देखो। दीदी, आप लोग चलिए, हम आते हैं। चल मेरी भोली बिटिया, चल चल।
दादी, ये जितना सिंपल दिख रहा है ना, उतना है नहीं। पक्का उस दामिनी ने कुछ किया है, पर क्या किया है?